क्या मध्य प्रदेश के मात्र 2 लड़कों से एमपी की सरकार घबरा गई है? और इतना घबरा गई है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगने लगा है कि 2 लड़के उनकी कुर्सी छीन सकते हैं और वो सीएम से वापस केवल मंत्री तक सीमित रह सकते हैं। क्या मोहन यादव को इतना डर सताने लगा है मात्र 2 लड़कों की वजह से? और इतना डर सताने लगा है कि मध्य प्रदेश की पुलिस उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना चाहती है, और वो भी किसी बड़ी चीज को लेकर के नहीं। ये मात्र 2 लड़के कुछ विशेष काम नहीं कर रहे मध्य प्रदेश के भीतर, कर रहे हैं तो केवल रोजगार की मांग, पदों की मांग, वो भी पीएससी के भीतर। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। उन 2 लड़कों का नाम है राधे जाट और रंजीत किसान वंशी। ये 2 लड़के एक संगठन से जुड़े हैं, नेयू, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन। इन लड़कों ने कुछ दिन पहले एक आंदोलन किया था पीएससी दफ्तर के बाहर। मांग केवल यह थी कि पीएससी में पदों की संख्या बढ़ाई जाए और इसके साथ ही साथ जो कॉपियां होती हैं मेंस की, वो दिखाई जाएं, जिससे छात्र देख सकें कि हमने क्या लिखा है इसमें। मच्छर लिखा, आलू लिखा, कदुआ लिखा, क्या लिखा। लेकिन पीएससी के अधिकारी वो दिखाना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि नियत में खोट है, और जब नियत में खोट होता है तभी किसी चीज को छिपाया जाता है, वरना कोई भी चीज खुली किताब की तरह परोस दी जाती है। लेकिन पीएससी के अधिकारी शायद ये नहीं करना चाहते, तो आंदोलन जैसे तैसे खत्म करवा दिया गया था। ये मात्र 2 लड़के नहीं थे, और भी थे, शिक्षक थे इनके साथ। लेकिन इन 2 लड़कों पर ही इतना हाईलाइटेड हो गया कि ये लड़के सीएम से भी मिले, ये लड़के जो है मीटिंग में भी गए, नेयू से जुड़े हुए हैं, और आंदोलन खत्म होने के बाद इनके साथ हो गया धोखा। क्योंकि सीएम मोहन यादव ने आश्वासन दिया, उनके आश्वासन को लेकर के चले आए, लेकिन जैसे ही पीएससी का नोटिफिकेशन आया तो ये क्या चोट हो गई। मात्र 158 पद मांग रहे थे 700, यानी कि पीएससी ने दिखा दिया था ठेंगा, और ऊपर से मोहन यादव की सरकार ने भी दिखा दिया था ठेंगा कि हम नहीं देंगे। वोट ले चुके हैं, अब क्या उखाड़ सकता है एमपी का युवा, तो उखाड़ के बता दे। ये रवैये से सिद्ध हो रहा था। जहां पर एक समय में नेता युवाओं के प्रति सोचते थे, जनता के प्रति सोचते थे, ऐसे दौर में आज के नेता केवल अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, जो उनके खुद के लड़के हैं, जो पैदा किए हुए हैं उन्होंने, केवल उनके बारे में। भाषणों के लिए पूरी जनता, नरेंद्र मोदी के लिए 140 करोड़ उनका परिवार हो जाता है, मोहन यादव के लिए एमपी की जनता उनका परिवार हो जाता है। लेकिन रियल में जो उनके होते हैं, उनके लिए करते हैं, उनके पेट भरने के लिए करते हैं, उनका धन संपत्ति, भव्य महल खड़ा हो जाए, उसके लिए करते हैं। और यह बात सिद्ध होती है कर्मों से। जब कर्मों में कुछ अच्छा ना झलके तो कोई भी यही कहेगा कि भाषणों में बोला जा रहा है, लेकिन कर्मों में जनता की भलाई के लिए, नेता के लिए कुछ नहीं दिख रहा, कि नेता कुछ भी नहीं कर रहा। तो मोहन यादव की सरकार में यही झलक रहा है कि रोजगार के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, केवल बनावटी बातें हैं। अब चुनाव जीत लिया है तो अब क्या उखाड़ सकते हो, वो उखाड़ के बता दो। जैसे ही ये पद निकले तो राधे जाट और रंजीत किसान वंशी ने फिर से मीटिंग को लेकर के प्लान डिसाइड किया कि 1 जनवरी को हम मीटिंग करेंगे। लेकिन उसी दरमियान इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नए साल के संदर्भ में कुछ गाइडलाइन निकली थी कि जो है लोग इकट्ठे नहीं होंगे, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया, जेल से बाहर आ गए। अब देखिए मोड़ कहां आता है। ये नेयू से जुड़े हैं, पुलिस को यह लग रहा है, इन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी आंदोलन में, पुलिस को यह लग रहा है कि ये लड़के शांति भंग कर सकते हैं, इसीलिए इन लड़कों को एक नोटिस जारी कर दिया है और पूछा है कि आपके ऊपर क्यों ना 12 महीने की 50,000 का वो लगा जाए, बाउंड ओवर का इनको नोटिस दे दिया, बाउंड नोटिस इनको दे दिया है। अब इनसे जवाब मांगा है। सोचिए आप, केवल आशंका के चलते कि आपकी वजह से शांति भंग हो सकती है, इसको लेकर के नोटिस जारी किया गया है। सोचिए, केवल आशंका के चलते। अब आप हैरत की बात देखिए कि अगर इतनी ही बड़ी आशंका है तो मध्य प्रदेश की पुलिस को, इंदौर की पुलिस को आशंका के चलते बहुत सारे काम कर देने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि प्रशासन को बहुत सारे काम कर देने चाहिए। सरकारी विभागों में आदेश निकाल दें, फलाने अधिकारी, फलाने बाबू को आशंका के चलते ऐसा कर देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि रिश्वत खा सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की जनता से रिश्वत कमा सकते हैं,
तो आशंका के चलते क्यों ना इनको थोड़ा रेस्ट दे दिया जाए, फलाने जिले के कलेक्टर को आशंका के चलते ये कर दिया जाए, फलाने जिले के एसपी को आशंका के चलते ये कर दिया जाए, फलाने उसके चलते आशंका के चलते 4 साल के लिए धारा 144 लगा दी जाए। कागज की भी बचत होगी और बार बार टाइप करने की भी बचत होगी, समय भी बचेगा और पुलिस अपने आराम से सर्दी के मौसम में बेड़ई खाए। हालांकि इंदौर में नहीं मिलती है, उनको भिंड मुरैना से वो बेड़ई मंगानी पड़ेगी, यहां जो मिले वो खा सकती है। लगा दे आशंका के चलते 4 महीने के लिए, 4 साल के लिए, जो मन में आए वो आशंका के चलते सोचिए। और नेताओं के ऊपर भी लगा दी जाए कि आशंका के चलते फलाने बीजेपी के विधायक, फलाने कांग्रेस के विधायक के पास सोना मिल सकता है आशंका के चलते। आज अखबार में मिला ही एक पूर्व बीजेपी विधायक के पास। तो आशंका, ये जो शब्द है आशंका, इस आशंका के चलते बहुत कुछ किया जा सकता है। तो क्या पुलिस को कर देना चाहिए, सीएम को कर देना चाहिए, पीएम को कर देना चाहिए, रूस यूक्रेन को आशंका के चलते बहुत कुछ कर देना चाहिए क्या? इस आशंका के चलते, ये मात्र 2 लड़के हैं। इससे आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश की सरकार सच्चाई की आवाज से कितना घबराती है। दोस्तों, सच की आवाज में बड़ा दम होता है। अगर एक आदमी भी बोले तो चूल्हें हिल जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि मोहन यादव की सरकार की चूल्हें हिल गई इस आंदोलन से। मात्र 2 लड़के, सोचिए आप, 2 की जगह 200 हो जाएं सच बोलने वाले, सच के लिए आवाज उठाने वाले, रोजगार मांगने वाले, तो सरकार की चूल्हें कितनी हिल जाएंगी। ये 2 लड़के हैं केवल। अंदाजा लगाइए कि 2 लड़कों के चलते पुलिस कह रही है आशंका के चलते। आशंका के चलते तो बहुत कुछ हो सकता है। आशंका के चलते क्राइम बढ़ सकता है, तो फलाने इतनी नियुक्ति कर दी जाए, जजों की संख्या बढ़ाई जाए आशंका के चलते, जिससे जल्दी जल्दी केस निबट जाएं। कर दें आशंका के चलते कुछ भी। दोस्तों, आपको क्या लगता है आशंका के चलते और क्या कर देना चाहिए? जरा पुलिस को सलाह दे दीजिए, प्रशासन को भी सलाह दे दीजिए और जनता को भी सलाह दे दीजिए। आप आशंका के चलते क्या कर देना चाहिए? फिलहाल इस मुद्दे पर आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को हर जगह जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा क्या नीयत सरकार की साफ है क्या रोजगार के लिए, पीएससी के लिए, और क्यों ना पीएससी के गेट पर ताला लगा दिया जाए, जिससे पीएससी के अधिकारी आराम करें अपने जीवन में, उनके पास कोई काम ही ना बचे, अपने बीवी बच्चों के पास जाएं, घूमें और बढ़िया पहाड़ के दर्शन करें। सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों कि सरल टॉक को ज्वाइन और थैंक्स बटन जो कि इस वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा, उससे सपोर्ट कीजिएगा, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।